मतलब यह है कि आपके मरीज की हालत भी ठीक नहीं है, बहुत नाजुक हो रखी है, याददाश्त चली गई है इनकी। इन पे किसी भी तरह का प्रेशर ना डाला जाए वरना कुछ भी हो सकता है। अरे डॉक्टर ने खुद कहा कि सच में इसकी याददाश्त चली गई है। रेडी, तुम एक काम करो, हाँ उस पंचम को ना किसी ऐसी बात में, मतलब ऐसी बात में उलझा दो, फंसा दो कि मजबूरी में उसको उस बात का जवाब देना पड़े। फिर देखो उसके झूठ के तालाब से तुम्हारी 50,000 की गड्डी कैसे तैरती हुई आती है बाहर। अरे लेकिन इसे चोट कैसे लगी? पता नहीं पापा, मैं और सुनो गुजरे थे तो बाजार में हमें ऐसे ही पड़े हुए मिले। हाँ, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अबे सुन छन अब पापा, पंचम तू बीच में टोक ले। अरे क्या हुआ तुझे, बोल तो कुछ। क्या हुआ? कौन हूँ मैं? है? क्या नाम है मेरा? मैं कहां से आया हूँ? तू परियों का शहजादा है, तू आसमान से आया है। आसमान से? अरे मैं तो गुग्गू का गाना पूरा कर रही थी। अबे सुन टन टन, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? अरे तू याद कर, तू मेरी दुकान पे लहंगे बेचता है। अरे मुर्गे की तरह क्यों फड़फड़ा रहा है तू? अरे मेरे पैसे बैंक में जमा करने गया था तू। हाँ, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, करो डॉक्टर को फोन करो, हकीम वैद्य सब बुला लो, हमारे गुग्गू को ठीक करा दो, नहीं तो हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। गुग्गू, अब हम ना कभी तुम्हारे लिए जली रोटी ना बनाएंगे, तुम्हारी 2 कौड़े की तनख्वाह से गुजारा कर लेंगे, कोई शिकायत ना करेंगे। अरे तुम्हें कुछ हो गया तो हमें कौन सहारा देगा? कैसी बातें कर रही हो पिंटू जी? हमें तो ना तुम्हारे साथ में, ऐसे क्या टेंशन है? हमें तुम्हारे साथ। हेलो नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं 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 नहीं। डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए, खुल के बताइए। नहीं 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 अरे नहीं 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 क्या? नहीं नहीं, मतलब मेरा मतलब ये कि मेरा जो स्टेथोस्कोप है ना, इसकी बैटरी उतर गई है, नई डलवानी पड़ेगी। है क्या? धूल, मिट्टी धूल। अच्छा मतलब यह है कि आपके मरीज की हालत भी ठीक नहीं है, बहुत नाजुक हो रखी है, बहुत गहरी चोट लगी है, याददाश्त चली गई है इनकी। डॉक्टर साहब, ये जीजा जी ठीक कब तक होंगे? ये तो आप बताएंगी। मच्छर था, मच्छर। मेरा मतलब है ये तो आप लोगों की सेवा पर डिपेंड करता है। वैसे इनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, इन पे किसी भी तरह का प्रेशर ना डाला जाए वरना कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब क्या है कि मेरी ना एक लाइन का सवाल है, मैं पूछ लूं? आप जो पूछना है पूछ लो, लेकिन इनकी हालत मुंह में भरे हुए पान मसाले की तरह हो रखी है, जो कुछ भी कहेगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने 50,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा करने के लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसने वो जमा किए या ना किए, क्योंकि मैंने इसकी जेब में देखे, इसकी जेब में ना थे। पापा, डॉक्टर साहब ने अभी मना किया ना, क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं आप जीजा जी को? 50,000 कोई कम रकम ना होती है। अगर आज शाम तक पता ना लगा ना तो मेरे अस्पताल जाने की तैयारी हो जाएगी। बात कर रही है तू बेकार की। डॉक्टर साहब चलो आप ही पूछ लो।
अगर इनसे पूछा ना तो ये कुछ अलग तरीके से भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ना पूछा तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट कर दूंगा। ठीक है, पूछ ले तो। मिस्टर पंचम, सेठ जी ये पूछ रहे हैं कि आपने उनके 50,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। इसलिए मना कर रहा था मैं। मामा, आपको पूछना है जीजा जी से? मैं? अरे हालत देखो, कैसी बातें करे, मुझसे नहीं पूछा। मैं नहीं पूछ रहा, साफ सी बातें क्लियर थी ना, मुझसे पूछे ना जाएगा भैया। अब पापा आप पूछे। मैं पूछूं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। पूछ रहा हूँ मैं। पूछो। हाँ राहत पकड़ ले। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे वो 50,000 जो है मुझे क्यों मारा? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं था। डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, डॉक्टर की मौजूदगी में पेशेंट पे ऐसा स्ट्रेस डलेगा तो पेशेंट तो चाटा मारेगा ही ना। हाँ ना देखो, ऐसा है, कोई सवाल ना पूछेगा। बहुत हालत खराब है उसकी। मिसेस पंचम जी सेठ जी। आप इसे अपने कमरे में ले जाइए, इसका ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुरेदती रहिए कि वो 50,000 इसने बैंक में जमा करे या ना करे। पापा, देखिए जीजा जी ने हमारी बहुत मदद की है और उसके नाते मुझे जीजा जी का ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत दिक्कत है। अब क्या था? डेंगू का मच्छर था इस बार। अच्छा किया तूने, मार दिया। देखिए कोई बात नहीं, आप इन्हें ले जा सकती है और इन्हें इनके कमरे में ले जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इनसे थोड़ा दूर दूर रहिएगा, क्योंकि इन्हें छुआछूत की बीमारी है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्कार। ओ पप्पू, मैंने ऐसे कौन से 56 भोग मांग लिए? सबकी प्लेटें आ गई, मेरे मुंह के सामने खा रहे हैं ठूस ठूस के। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कब आएगी, कब देगा, कल आएगी क्या? अरे थोड़ा रुक जा ना, 2 मिनट नहीं रुक सकता? मुफ्त का खाने आ रहा है। पानी तो दे दी, पानी। अरे पप्पू, एक प्लेट मेरी बना दे। अरे सेठ जी, आए आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, हाँ खा ले। कमाल हो गया सेठ जी, मतलब विश्वास ना हो रहा कि आज तुम यहाँ खर्चा करोगे। किसी को बटुआ मिल गया क्या गली में? छोटे बटुआ ना मिल गया, बल्कि मेरे बटुए से पैसे निकल गए। सेठ जी नाम बताओ उस आदमी का जिसको मतलब तुम्हारी जेब से, तुम्हारे बटुए से पैसे मिल जाए। मतलब जिंदगी में तो हो ना सकता। मैं जाऊंगा, पहले से साक्षात प्रणाम करूंगा, फिर उसके पैर धो के पूछूंगा कि भैया सेठ जी के पर्स से पैसे कैसे ढूंढ लिए? अरे मेरी दुकान पे है ना जो टन, हाँ, मैंने तो ये बताया था ना, 50,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। अरे वो आया वापस, कह रहा मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद ना है। अब मेरी समझ में ही ना आ रहा मैं करूं क्या। अब उसे मार भी ना सकता हूँ और मेरी खुद की जीने की तमन्ना भी ना रही यार। लो, ये तो वही बात होगी जो मैं दुकान में समझा रहा था। सेठ जी चिंता ना करो, 50,000 रुपए हैं, कोई मूंगफली का दाना नहीं है जो ऐसे मतलब छील के खा गए, वो भूल गए। अरे मैं कह रहा हूँ नाटक कर रहा है, डकार गया होगा वो। ना अरे नाटक है, वो जानता हूँ उसको, वो बहुत बड़ी वाली नाटक ना कर रहा है। अरे डॉक्टर ने खुद कहा कि सच में इसकी याददाश्त चली गई है। रेडी बच्चों यही बात है। ऐसे डॉक्टर 100 रुपए में मिलते हैं, नकली वाले। 200 रुपए लेके तो तुम्हारी रिपोर्ट बना देंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो गई। ये भी बता देंगे 6वां महीना चल लिया कि 7वां महीना चल लिया। क्या बकवास कर रहा है वो? अरे नकली डॉक्टर ना था, असली डॉक्टर था। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ, बकवास की बातें हैं। 50,000 से उसकी नीयत बदल गई, डकार गया, बातें बना रहा है, कंबल मांग रहा है तुमसे ओढ़ने के लिए, बात ढक जाए। अरे अब देखो, उसके दिमाग की चीर फाड़ तो हो ना पाएगी, है ना, लेकिन मेरी समझ में ना आ रहा मैं करूं क्या। अरे तुझे पता है ना, 50,000 डूबे, 50,000। रेडी, तुम एक काम करो, उस पंचम को ना किसी ऐसी बात में, मतलब ऐसी बात में उलझा दो, फंसा दो कि मजबूरी में उसको उस बात का जवाब देना पड़े। फिर देखो उसके झूठ के तालाब से तुम्हारी 50,000 की गड्डी कैसे तैरती हुई आती है बाहर। हाँ।
अरे बर्तन, अरे बर्तन, मिसेस पंचम, अरे क्या हो गया? अरे मिसेस पंचम, अरे बर्तन नीचे आ। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे वो बर्तन है ना, हाँ? उसकी माताजी सीढ़ियों से गिर गई। है? अभी अभी लैंडलाइन पे फोन आया। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। एक बात बताओ, ये हड्डी बट्टी ठीक है? कोई परेशानी तो ना इनको कोई? अरे रुक जा तू। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्लाए पड़े हो? अरे बर्तन की बेबे सीढ़ियों से गिर गई। अभी अभी जो है लैंडलाइन पे फोन आया। बेबे, किसकी बेबे? ये बर्तन कौन है? और जो भी है उनकी बेबे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे यार जीजा, हमारी समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम पूछ रहे हो यार मेरे। ये घुमा फिरा के कान पकड़ने की जरूरत ना है, समझ गए? छटंकी सूंघले तो आदमी गिर जाता। कैसी बातें कर रहे हो भाई? जरा भाई साफ साफ बता बेटा कि 50,000 रुपये कहाँ गए? चुपचाप बता दे बेटा, वरना छटंकी बहुत खतरनाक आदमी है। 2 मिनट में बत्ती से बाहर निकल जाए तेरी। खुद डकार दिया, किसी को दे दिए, फेंक दिए, क्या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, क्या करा तूने? चुपचाप बता हमें, 50,000 रुपये क्या किया तूने? बता। ना कोई ना पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा भैया। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं चेक कर रहा था उसको। मेरे तो भाग्य फूट गए। मिसेस पंचम, जी सेठ जी। आप जो है इसे हल्दी वाला दूध पिलाओ और उसको वो बादाम भी खिलाओ, बादाम। ठीक सेठ जी। सेठ जी, हाँ। हम ये कह रहे थे कि अब बादाम के लिए पैसे वैसे मिल जाते ना तो। अरे तो एक काम करो, इसे मूंगफली खिलाओ, वो भी अच्छा असर करती हैं। ले जाओ ले जाओ, जाओ ले जाओ उसे। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मार दिया यार। बाल बाल बच गए। राजा जी, ये आइए जरा। इलायची जी, हमारी बेबे, आपने हमें उनसे फोन पे बात भी नहीं करने दी। क्या कर रहे हैं आप? अपनी बेबे को फोन लगा रहे हैं। अरे आपकी बेबी को कुछ नहीं हुआ है। इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? लगता है हमारे साथ साथ आपकी भी याददाश्त चली गई है। अभी सेठ जी ने अंदर क्या कहा? हमारी बेबे सीढ़ियों से गिर के। आप हमें फोन करने दीजिए प्लीज। ओह कितने क्यूट है आप। कोई बच्चा भी ना आपको एकदम उल्लू बना सकता है, सच्ची। देखिए इलायची जी, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, समझिए आप। अरे यार जीजा जी, आप ही बताओ कि कल माल के लिए आपको सुबह फोन करना था तो आपकी बात हुई क्या? इलायची जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है हम कैसे फोन पे बात करते। पूरे घर का लैंडलाइन 3 दिन से बंद पड़ा है। अरे घर का लैंडलाइन बंद पड़ा है तो इसमें क्या हुआ? बताइए आपकी बात क्या हुई? इसमें क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कैसी फालतू बातें कर रही हैं आप? जब फोन बंद पड़ा है तो बात कैसे होगी? एग्जैक्टली जीजा जी, घर का लैंडलाइन खराब हुआ पड़ा है तो फोन कैसे आ सकता है? और पापा ने तो ये कहा कि लैंडलाइन पे फोन आया था। हाँ वो बात अलग है कि पापा को सपने में दिखाई दिया हो कि आंटी जी गिर गई हैं। तो क्या है ना, पापा को बड़ा ही ख्याल रहता है आंटी जी का। सेठ जी भी ना बहुत बड़े। हमारा मतलब ये कि सेठ जी ऐसा क्यों करेंगे? अरे यार ऑफ कोर्स आपकी याददाश्त का टेस्ट लेने के लिए। और क्या? जी जी, अपना आप ध्यान से रहना
क्योंकि पापा जिस हिसाब से जाल बुन रहे हैं ना, आप शॉर्ट फंसोगे। अब क्या करेंगे? मैं आपके और आपकी मुसीबत के बीच में खड़ी हुई हूँ। बस ऐसी आप मेरी शरण में बने रहिए। हैं जी? आप हैं जी कहते रहिए, मैं तो जाके संभाल के आती हूँ मामला। ओके बाय। इलायची जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ। क्या हो गया सेठ जी? अरे 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 सेठ जी, अरे अरे जो उजड़े आशिक की तरह शक्ल क्यों बना रखी, क्यों रो रहे बच्चों जैसे? क्या हो गया? अरे उजड़ा ही आशिक हो गया वो तो वो 50,000 रुपए। अरे वो मेरे लिए 50,000 रुपए ना है, ऐसा लग रहा है जैसे 50 महबूबा ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं सेठ जी सेठानी ने सुन लिया ना तो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी, या फिर तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। अरे अब तो आत्मा ही छोड़ कर चली जाए, अब जी से ऐसे जीने का क्या फायदा। अरे सेठ जी, तुम ना कसम से कह रही हूँ बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। अरे सेठ जी रुको, मैं क्या कह रही हूँ सुनो। जब अपनी महबूबा को दूसरों के हाथों में ऐसे दोगे ना तो यही हाल होगा, हैं? सुनो, चाउमीन खाओगे? इसमें जहर है ना। ना तो ना खाऊंगा। अरे तुम ये मुर्दों जैसी बात ना करो, मैं भूखी मर गई मेरी, इतना बढ़िया भूख लग रही थी मुझे। तुम एक मिनट रुको, तुम्हें बढ़िया मालिश कर देता हूँ, आनंद आ जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखो अब मैं बाद में खाऊंगा, अरे सुन, मैं ना देख सकता ऐसे। हाँ बोलो, क्या 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 है बताओ। जो तूने आइडिया बताया था ना, मैंने वो भी मैंने करके देखा, लेकिन सच में उसकी याददाश्त चली गई है। अच्छा सुन, ये यमुना जी की गहराई कितनी है ये बता दे बस। चुप हो जाओ और सुनो, ये फालतू की मरने मुरने की बातें ना करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसे जो गए तो गए, 4 दिन मन लगा के लहंगे की दुकान पे लहंगे बेचो, प्यार से बेचो, 50,000 के 60,000 आ जाएंगे। दुकान खोलने का मन ना कर रहा है, सुबह से बंद पड़ी है दुकान। हाँ। ये बता छोटे, ऐसे करो। हाँ। मैं अपने गल्ले को क्या जवाब दूंगा? अरे कि तूने जो मुझे पैसे कमा के दिए थे वो 50,000 में संभाल के ना रख पाया। क्या करूं अब अरे यार देखना, तेरी वजह से ना वो दुपट्टा वहां चला गया है। मेरा फेवरेट सूट ना, फेवरेट दुपट्टा है ये। मेरी वजह से कहाँ गया है? मैंने उड़ाया था कि हवा ने उड़ाया ना? इलू चुप कर, तेरी वजह से हुआ है झूठी। अरे कैसे निकालूं अब मैं? हाँ कि नीचे गिर जाओ क्या? नहीं मैं पकड़ लूंगी तुझे, तू जमकर। तू गिरना, तू गिरना। नहीं तो पता नहीं कैसे निकालूंगी अब। एक सेकंड, क्या हो गया इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? अरे यार देखो ना जीजा जी, पकड़ो। अरे जीजा जी यार वो ना मेरा फेवरेट दुपट्टा है, इस सुन्नू के ऐसे ना वहां पहुंच गया है, इसने फेंक दिया वहां पे जानबूझ के। हाँ मैंने नहीं फेंका, अपना हवा ने फेंका है। चुप कर, और हम निकाल नहीं पा रहे अब। फिक्र मत कीजिए, हम निकाल देते हैं, हमें 1 मिनट दीजिए। जीजा की दुपट्टा निकालने वाली सेल्फी। जीजा जी लेकिन प्लीज ध्यान से। हाँ वो क्या है ना, अगर आप गिरविर गए ना तो मेरा पूरा बुढ़ापा ना आपके जोड़ों की मालिश करने में निकल जाएगा। हैं जी? मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, अक्सर जवानी में लगी हुई चोटें ना बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देती हैं। नहीं इलायची जी, अब घबराइए मत। पेड़ पे चढ़ना, छत से कूदना, ये सब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल हमारा एक हरियाणवी दोस्त हुआ करता था, बिरजू। तो वो इन सब कामों में काफी माहिर था और उसके साथ रह के हम भी माहिर हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी निकाल देते हैं। क्या बात है जीजा जी, जो आपका दोस्त है ना बिरजू, कई सारी चीजों में आपको अच्छी ट्रेनिंग दी है उसने। बढ़िया है, चलिए अब शुरू हो जाइए। जी सुनो, देख रही है ना जीजा जी का मेरे लिए साइलेंट वाला प्यार, मतलब अपनी जान को खतरे में डाल के मेरे एक बार कहने पर ही मेरा दुपट्टा लेने चले गए। ये लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे जीजा जी तेरा दुपट्टा लेने ना हिमालय पे चले गए होते। सुनो, जस्ट स्टॉप बीइंग मिस जे। अरे यार तुझे पता नहीं है वो मेरा हीरो
हीरोइन के लिए ना कहीं से भी कूद जाता है। देखो ना जीजा जी वैसे ही करे। पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ का मेल है। लेकिन मुझे अपने हाथ का मैल बहुत पसंद है छोटे, मुझे ये साफ सुथरे हाथ पसंद ना है। अरे तुझे क्या मालूम कि 50,000 कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तुझे तो ये भी ना पता होगा कि 50,000 में कितने जीरो लगते हैं। अरे सेठ जी ऐसे मत रो, दुख ना देखा जा रहा है मैं तुम्हारा। ऐसे मत रो, ऐसे मत रो, सत्यानाश उस पंचम का। जीजा जी कमान कमान जीजा जी, संभल के बोलना। जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी, कमान कमान कमान, नीचे 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 थोड़ा। क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? थोड़ा आगे बढ़ो, हो गया है बस। नीचे नीचे नीचे, ध्यान से करो यार, नीचे। अरे एलआईसी जी और कितना आगे जाए आप? हाँ मिल जाएगा। जीजा जी जीजा जी, आप ठीक तो है? गॉड, ये कैसा सवाल है? एक आदमी नारियल की तरह ऊपर से टपक रहा है, कैसे हो? अरे चोट लग गई होगी ना, इतनी ऊपर से गिरा है। अबे बातें कर रहा है, जाकर जल्दी पानी लेके आ जा। जा रहा हूँ, ये बात ऐसी कर रही ना। अरे ऐसे छत पे से जान देने की क्या जरूरत थी? बात कूद गया है, पैसे तो मेरे डूबे हैं। क्या है ना पापा, वो मेरा तो पता ना तारों में अटक गया था, इसलिए मैंने ही जीजा जी को बोला था निकालने के लिए। ओहो, इसकी याददाश्त की सुई अटकी हुई है, और तू अटके हुए जो है तो पट्टे में अटकी हुई है, बात कर रही है बेकार की। एक सेकंड, हाँ चल चल, हाय रब्बा। रुक जा, आ गया। चलो इसे जरा चला के देख लो, कहीं ऐसा ना हो उसका कोई पुर्जा ढीला हो गया हो। पंचम पानी पी ले। रे मेंढक से, रे पंचम कौन हो रखा? रे हमारा नाम बिरजूस है। तो बिरजू पानी पी ले। तेरी जबान को चोट लगी है क्या, जो ऐसी टूटी फूटी भाषा बोल लिया है तू? रे अंकल, घना चौड़ा हो रही है तू। रे थारी शकल की तरह थारी जबान भी चौखी ना है। पापा मुझे लगता है ना कि ये जो जीजा जी है ना, इनके दिमाग में बहुत जोर से चोट लगी है अभी, तो मैंने ले जाती हूँ, इन्हें आराम की जरूरत है। रे टिंडी सी, रे तू डॉक्टरानी हो रखी, आराम की जरूरत है। जीजा जी सब तो ही कैरेक्टर में घुस रहे हो, आज के लिए ना अपनी एक्टिंग की दुकान बंद कर लो वरना पकड़े जाओगे। रे तू बावली हो रखी, क्या बात कर रही? दूर हट, क्या बात कर रही तू? बहुत जोर की चोट है, बहुत जोर की चोट है। चलो रे के जीजा जी चलो, रे सॉरी, चलो रे छोरी, चलो रे चलो अंदर। रे ओफो जल्दी चलो। जीजा जी क्या है यार, ये क्या नया शुरू कर दिया आपने, और ये हरियाणवी में क्यों बोल रहे हो? रे सॉरी, क्या बात कर रही तू? रे जो हमारी भाषा है उसी में बात करूंगा ना मैं। रजनीकांत बन के मद्रासी में तो बात ना करी मैंने। सो क्यूट। रे मरमिटी दिख रही मारे पे। क्यों? एक मिनट जीजा जी। ए यार क्या ड्रामा है यार। ये क्या है, क्या नया एक्टिंग शुरू करी आपने? हाँ अरे यार बस कीजिए, नॉर्मल हो जाइए वरना देख लेना आप। रे तू धमकारी मने, रे तू क्या दिखाएगी? नहीं तू बता क्या दिखाएगी तू? अरे तू शेर दिखाएगी, तोप दिखाएगी, क्या दिखाएगी? बोलना तू क्या दिखाएगी, मैंने दिखा। So cute। अबे ओ कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, चुप रह। रे सिकड़ी, रे तू कलेक्टरानी हो रखी जो सब पे जोर चला रही। रे सीधी सादी लड़की हो रखी से, रे तू ऊँटनी बन के, बावली ऊँटनी बन के लड़ रही उससे।
बावली ऊँट? मैं ऊँट दिखती हूँ क्या? और नहीं यार, ये हमारे सामने एक्टिंग क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ। और ये सेल्फी कब से पसंद आने लगी आपको? हाँ, सेल्फी? एक मिनट इलायची जी, आप शांत हो जाओ, हम बात करते हैं, हम समझाते हैं। गुग्गू, बस हो गया, आप शांत हो जाओ और ये एक्टिंग बंद करो। क्यों एक्टिंग कर रहे हो? कोई नहीं यहाँ पे देख रहा है, सब अपने ही तो है ना। अरे भैंस की छोटी बहन, रे तू बीच में ना फुदक। रे बेड़े में खूंटे से बांध आऊंगा तने। फिर से भाग गए यार, इधर आओ। साला दिमाग का रायता कर दिया है। अरे ओफो, चलो। नीलू, मुझे तो ना जीजा जी कुछ अलग से लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है यार। सुनो, अब तो मुझे भी सच में गड़बड़ लग रही है। इसका मतलब जीजा जी की याददाश्त सच में चली गई है। रे भिंडी सी, तू मने जीजा जी क्यों बोल रही? रे मैं जाट कुवारा ठहरा? नहीं, अरे आप जीजा जी हैं। पंचम 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 नाम है आपका। रे सॉरी, क्या बकवास कर रही तू? रे मैं कोई पंचम पंचम ना हो रखा हूं, पता नहीं क्या बोले जा रही है। रे मारे तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। रे मैं हूं किधर? है? अरे जीजा जी, अरे फिर साला चला गया ये इसकी। चलो यार, क्या कर रहे हो? रे छोड़ो मने। अरे क्या कर रहे हो यार, सांड कैसे हो गए हो? अरे पिटवाने को कर रहे हो यार। रे सॉरी हो। रे तुलसी के पौधे। रे सोरो, रे सोरो में। रे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। रे छोरी, रे छोरी, क्या नाम हो रखा थारा? सुनीता। यो तो बाहर वालों के लिए है सोरी, घर वालों ने प्यार वाला नाम के रखा थारा। सुन्नू। रे बड़ा सुथरा नाम हो रखा थारा, सुन्नू। मैं भी तने सुन्नू ही बुलाऊंगा। अरे आंखें बड़ी मोटी मोटी हिरनी सी लाग रही थारे चेहरे पर, तीर छोड़ रही से टनाटन टनाटन टनाटन। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे दिल की बात कर रहा हूँ सॉरी, दिल की समझ ना लाग रही तने। लेकिन आप तो इलू के साथ हो ना, मतलब। अरे नाम ना ले तू वो सॉरी का, एक नंबर की चेप रखी, कतई पसंद ना है मने, अखंड लोमड़ी हो रखी। रे सुन्नू, तो मने बड़ी प्यारी लाग रही से। इलू, जीजा जी। के जीजा जी? तने बड़ी जल्दी हो रखी मने जीजा जी बनान की। रे बावड़ी, सुन्नू से तो पूछ ले। बिरजू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं भी यही सोचने लाग रिया था, मैं तो रोहतक का निवासी हो रखा, मैं यहाँ क्या कर रहा। अरे पर आ गया हूं तो तने साथ ही लेके जाऊंगा। अरे आप सुन्नू को ऐसे साथ नहीं लेके जा सकते, प्लीज। अरे तू कौन हो रखी? सरपंच हो रखी तू? अरे तू बिरजू हो रखी? अरे रोहतक का सबसे दबंग आदमी हो रखा मैं। अरे सुन्नू, थारे पे मारा दिला रखा। अरे तू के थारा ताऊ भी मारे साथ रोहतक जाएगा। लेकिन आप ताऊ जी को क्यों लेके जाना चाहते? अरे बावड़ी, कन्यादान करने कोई तो लागेगा ना। अरे सुन्नू हाँ बोल दे, अरे बोल दे।
रह सुनू, मैं आपके साथ रोहतक नहीं जा सकती। रह क्यों नहीं जा सकती मारे साथ तू रोहतक? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। रह बावली, यो लंबे चक्रों में ना पड़, यो बॉयफ्रेंड ना बना, फिर शादी के लिए पटाएगी। अरे थारे सामने छोरा तैयार खड़ा से दूल्हा बनन के लिए। दूल्हा? मतलब इसके साथ शादी? अरे नहीं तो थारे साथ, थारे जैसी सूखी छिपकली के साथ शादी बनाऊंगा मैं। अरे मने तो यो पसंद है। अरे तू हाँ बोल ना बोल, मैं तने साथ लेके जाऊंगा रोहतक। ओ बिरजू जी, बहुत हो गया। अगर और जबरदस्ती की ना आपने तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी आप। अरे तू जा, तू कर ले पुलिस कंप्लेंट, मने कोई फर्क ना पड़ता। सूखी छिपकली। अरे सुनो, कल 11:30 बजे तैयार रहियो। अपनी यो जल कुकड़ी सहेली की बात में आने की जरूरत ना है, ये हमारे प्यार को ना समझती। मैं सुनो हाँ बोलते। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसा कतई ना करने दूंगी। हाँ, अरे तू कौन हो रखी? मारी ताई हो रखी? मैं तुम्हारी बीवी हो रखी। हाँ। अरे सॉरी, यो भद्दा मजाक दोबारा मत करियो। थारे जैसी को अपनी गाय का गोबर साफ करने के लिए न रखूं मैं। अरे सुनो, तैयार रहियो, कल रात 11:30 बजे। रह सूखी छिपकली। लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। मंगीलाल जी सर। ये देखिए, पिंकी जी ना आज फिर अपनी मिसेस को गाजर का हलवा बना के खिलाने वाले। चल जल्दी से ये ले और ये छील दे। चल ये ले। बैठ। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि गाजर छिल दूंगा, लाइए। हाँ तो छीलिए, दे दिया है, छीलिए। चलिए ये ले ले, इससे छिला जाता है। अरे वाह, आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए। छोटे, तेरा हाथ साफ है ना? दिखा। तो एक काम कर, ये गाजर ले, इधर इसमें कद्दूकस कर दे, जल्दी जल्दी। दरोगा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने थाना खोल के रखा है, ढाबा नहीं। जरूरी काम से आए हैं। सेठ जी बहुत परेशान है, बात सुन लो। छोटे, ये गाजर को कद्दूकस करने से भी जरूरी कोई काम हो सकता है क्या? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे ये जरूरी काम है कि अब मैं क्या बताऊं दरोगा जी, वो बर्तन है ना। हाँ, चोरी हो गया बर्तन। बर्तन चोरी हो गए, ये तो बहुत ही गलत हो गया। सेठ जी आपको बताओ, पिंकी जी को ना किसी के हीरे चोरी होने का इतना दुख नहीं लगता, जब बर्तन चोरी हो जाए तो बहुत दुख आता। आप चिंता मत कीजिए, पिंकी जी 2 मिनट में चोर को यूं धर लेंगे। फेंकू कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ये जो गाजर के छिलके हैं, इसे बाहर डस्टबिन में फेंक दूं? एक साथ सारे फेंक दियो। यहाँ क्या कर रहा तू? उसमें इकट्ठे कर। जी 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 जी। बात करिए, ये ले। अरे दरोगा जी सुन लो, 2 मिनट। सेठ जी पंचम जो है ना इनका नौकर, उसकी बात कर रहे हैं। बर्तन बर्तन बोल रहे हैं, इनको याद ना रहता नाम। सेठ जी नाम सही बोला करो। हाँ 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 वही। अरे जो मेरी दुकान पे जो नौकर है ना वो पंचम। हाँ 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 वही। हाँ तो मैं कह रहा था, मैंने उसे 50,000 रुपए दिए थे कि जाके बैंक में जमा कर दे। तो वो गया, लेकिन लौट के आया, बोला मेरी याददाश्त चली गई और वो 50,000 रुपए भी पता नहीं कहाँ चले गए। मेरी समझ में ना आ रहा, मैं क्या करूँ। पंचम की याददाश्त चली गई, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। अरे अरे अरे, वो पिंटू बेचारी को बहुत तकलीफ हो रही होगी। नहीं दरोगा जी, पिंटू भाभी की बाद में चिंता कर लेना, इनकी चिंता करो। ये ज्यादा परेशान है, आपको पहले उनकी पड़ी है। छोटे, तुझे शायद पता नहीं है, जनता की चिंता करना पिंकी जी की जिम्मेदारी हो रखी है। और पिंटू जी के बारे में तुझे पता नहीं है, पिंटू जी के बहुत एहसान हो रखे हैं पिंकी जी के ऊपर। अरे उन्होंने तो पहली बार भरवा लौकी बनाना सिखाया था पिंकी जी को। अच्छा, और गवर्नमेंट ने जो आपके ऊपर एक एहसान किया है, आपको दरोगा बनाया है, उसका कुछ नहीं, वो भी तो चुकाओ। अरे ये सब बातें बाद में कर लियो दरोगा जी।
मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो सचमुच उसकी याददाश्त चली गई है या फिर वो नाटक कर रहा है। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वो नाटक कर रहा है। नहीं, ऐसा ये का क्या मतलब? अरे अरे सेठ जी कैसी बात, दरोगा जी वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और तो और अब हरियाणवी में बातें कर रहा है, हरियाणवी बोल रहा है। हाँ ये तो है। फिर सेठ जी आप ना यूं ही टेंशन ले रही हो। देखो एक काम करो, आप ना उस पंचम को थाने ले आओ। हाँ। पिंकी जी यहाँ उसे ऐसा उल्टा लटकाएंगे ना कि उसकी जबान बिल्कुल सीधी हो जाएगी और देखना फिर कैसे तोते की तरह वो पटर पटर बोलने लगेगा, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। तू कहाँ पीछे गुजरी है? साहब जी पतलून में छेद हो रखा है। नीलू, ये जीजा जी को क्या हो गया? हीरो से एकदम विलन बन गया। वो जो उठा के ले जाने वाली बातें कर रहे हैं। तू उसकी टेंशन छोड़। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, इतना बुरा लग रहा है कि उन्होंने सोचा भी कैसे ऐसा। वही तो, उन्होंने तो एक बार ये भी नहीं सोचा कि मैं उनके दोस्त की अमानत हूँ। नीलू आई हेट जीजा जी वाली सेल्फी। पता है, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे छोड़ के तुझ में कैसे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं वो यार। पूरा चांदनी चौक मेरे लिए कबड्डी लड़ पड़ता है और वो तेरे साथ चिड़ी छिक्का खेलना चाहते हैं। रबिश। नीलू मैं तुझे बता दूं, तू ना जीजा जी की बुराई नहीं मेरी बेइज्जती कर रही है। इट हर्ट्स। यार सुनो, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम जीजा जी की आंखों का तारा कैसे बन गई? ग्रहण बन के उन्हें दूर नहीं भगा सकती थी अपने से। नीलू यार मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे भी तो जीजा जी से डर लग रहा है ना, मुझे तो समझ ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। पता सुनो, मैंने ना सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनकी आंखों में इतना चुभूंगी। इतनी नफरत करते हैं वो मुझसे। अरे यार ऐसे बिदक रहे थे मुझसे जैसे कि वो कोई एकदम जंगली सांड हो और मैं ना लाल कपड़े से लहरा रही हूँ उनके सामने। और तो और मेरी ताऊ जी को भी नहीं छोड़ा, मेरी ताऊ जी को भी उठा के ले जाना चाहते। मतलब मेरी ताऊ जी की क्या गलती है इस बात में? सुनो, देख मुझे देख, ध्यान से देख। मैं वो सूखी छिपकली लगती हूँ क्या? अरे मैं कहीं गए इस घटिया आदमी के साथ ना रहूंगा। बताओ, बिना बात के थप्पड़ जड़ दिया। अरे मैं कहीं गए इस घटिया आदमी के साथ ना रहूंगा। बताओ, बिना बात के थप्पड़ जड़ दिया। बात बात पे आगे दिखा रहा है, झाड़ू लेके पीछे भाग रहा है। अब तो हद हो गई, मेरी वाली पे नजर गड़ाई ना उसने, बस हद पार कर दी उसने। मतलब मेरी सुनीता जी, आप ना मेरी सहेली हो। अब मेरी सहेली पे कोई दूसरा नजर गड़ाए मुझे कतई पसंद ना है। हाँ, और साला खुद चमगादड़ जैसी शक्ल लेके मुझे बदसूरत बोल रहा है। बताओ सुनीता जी, मैं आपको बदसूरत दिखती हूँ? मेरी नजरों से तो बिल्कुल नहीं पिंटू। भाभी देखो, मैं सच सच बता रही हूँ। सुनो, अगर तू जीजा जी की बातों में तो समझ ले दोस्ती खत्म, अभी क्या अभी खत्म। अरे यार तू पागल हो गई है क्या? मेरा दिल तो ना सिर्फ राजेश खन्ना जी के पास है और मैं तो शादी भी ना सिर्फ राजेश खन्ना जी से ही करूंगी। अरे मैं खुद आपको किसी और का ना होने दूंगा। मेरा मतलब मैं कह रही थी कि मैं ना किसी और से शादी ना करने दूंगी। अपना मेरी भाभी बनोगी। राजेश खन्ना भाई है ना हमारे। अब ये जीजा जी का मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये पिंकी दरोगा इतनी देर से बर्तन को अंदर लेके गया है, पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक बाहर ना आया ये। मांगीलाल जी सर। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। साहब जी आप इसको ऐसी सजा दो कि एक ही बार में ना सच उछलता कुत्ता बाहर आ जाए। तब तो पिंकी जी को अपना सबसे मुश्किल वाला दाव चलना पड़ेगा, यानी कि
5 केजी प्याज छिलवाने पड़ेंगे इससे। अबे मर जा साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसको ना ऐसा लगना चाहिए कि ये मरने वाला है, प्याज छिलवाने से काम ना चलेगा। के बकवास चल रही से। अच्छा जी, मतलब कि यहाँ पिंकी जी की बोली हुई बात तुझे बकवास लग रही है? सच तो बोल रहा है बेचारा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ये ना ज्यादा उछल रहा है। आपकी शक्ल देख के ना आपके रौब का अंदाजा ना लगा पा रही है ये। अरे ताऊ, कीचड़ में लिपटे गेंडे जैसा दिखे ये मने। मैं ना डरता इससे। अच्छा पंचम, तू तो गयो। ये बर्तन को इतना ठोक रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बर्तन बोलने लायक ही ना रहे। बहुत ठोक रहा है आज बर्तन को। नहीं अंकल, यो के नमूने पाल रखे, गेंडा और उसका पिल्ला। ये तो पूरा का पूरा साबित आया बाहर। तो फिर सेठ जी, पिंकी जी ने हिसाब लगाया कि पंचम की याददाश्त के तोते वो आगे उड़ी गए हैं। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। रह 422, रह 423, रह 424। जीजा जी छत पर है। रे नागिन सी, रे जीजा जी कोई कौवा कबूतर हो रखा जो छत पर बैठेगा। रे मने तू एक बात बता, थारे पास कोई काम काज ना है? रे मारी पूछ बनी फिरी रहती है ना, आपको लाइन पर लाना। के? रे क्या बोल रही तू छोरी? रे पहली ना बुझा। बिरजू जी, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अपना दिल हल्का करने के लिए। वो क्या है ना, मेरे जीजा जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो बस अपने गिटार पे एक अमेजिंग सी धुन बजाते हैं। और मेरा मूड एकदम राइट। रे छोरी, रे थारा जीजा बिल्कुल मारी तरह हो रखा। रे उसने गिटार बजाना पसंद से मने लोगों के कान के नीचे पटाखा। आपको पता है, मैंने अपने जीजा जी को खींचकर गोलगप्पे की दुकान पर ले जाती थी और फिर हम ना जाने कितनी गोलगप्पे की प्लेटें उड़ा जाते थे। और सबसे बेस्ट तो तब था जब जीजा जी मुझे प्यार से अपने हाथों से गोलगप्पा खिलाते थे। हमारी बात सुन। रे छोरी, रे मने थारे जीजा जी के चाल चलन ठीक ना लग रहे। अरे अपनी बीवी को छोड़ के अपनी साली को गोलगप्पे खिला रहा। नहीं नहीं, जीजा जी तो बहुत ही शरीफ आदमी है, पता है, वो तो दूसरी पाया औरतों से बात तक नहीं करते। रे बिल्कुल सही कह रही तू छोरी, थारा जीजा बहुत शरीफ आदमी हो रखा, सीधा गोलगप्पा मुंह में डाल देता। रे हमारी बात सुन, मने तंग ना कर अब, रे जा यहां से भग। रे हमारी बात सुन, रे हमारी गुड़ की डाली सुन्नू ने भेज दे। क्या? क्या क्या? रे तने इतनी देर से झेल रहा, रे इतना सा काम ना कर सकती मारा, रे इतना सा नाम ना बनता मारा,
ले भेज दे उसने। अरे सॉरी, ले भेज दे उसने। अरे सुन्नू ने भेज दे। अरे मक्खन मलाई सीनो। अरे अरे ओ पंचम भाई, मैंने ना तेरी याददाश्त लाने का एकदम रामबाण इलाज ढूंढ लिया है। देख, मैं तुझे दिखाऊंगा, उससे झट से तेरी याददाश्त आ जाएगी। अरे भाई मने ना देखना। अरे देखना तुझे। अरे भाई मने कुछ ना देखना। अरे तू देख तो भाई, देख देख। अरे भाई आ गई। भाई यो के गबला हो रखा भाई। भाई थारी शक्ल तो एकदम मर्द जैसी हो रखी। अरे भाई थारा हेयर स्टाइल भी एकदम मर्द जैसा हो रखा। अरे भाई यो के है, पहचान लिया? अरे भाई कोई दिक्कत ना है भाई, मने के लेना देना। अरे भाई तेरे पति को कोई दिक्कत ना है तो मने की दिक्कत है। अरे तू ही तो पति। अरे यार कैसी बात कर रहा भाई, हम लोग दोस्त बचपन के यार हैं, एकदम लंगोटिया यार हैं, लंगोटिया। अरे बग, अरे मारी लंगोट मैंने अकेले ने संभाली, मारा कोई दोस्त वोस्त ना है। अरे ऊट खोपड़ी बातें करना बंद कर दे। अरे यार कैसी बात कर रहा भाई, तेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। हम लोग दोस्त हैं, दोस्त। अरे भाई मारी बात सुन, मैं थारा कोई दोस्त ना हो रखा। मैं हूँ दोस्त यार। तुम्हारा दोस्त हो रखा? दोस्त हो रखा। हमारी बात सुन। सुना। अरे वो मक्खन मलाई सुन्नू से बात करा दे। अरे भाई उसने बुला दे। अरे तेरे भाई का दिल आ गया है, अब थारी भाभी बना के रहेगा। बस बस पंचम बस, अब तूने ना ये लिमिट के ऊपर बात कर दी है भाई, तूने लिमिट के ऊपर बात कर दी। अबे तू सुनीता जी को मेरी भाभी बनाएगा? साले, चाहे मैं दुनिया की भाभी बन जाऊं पर सुनीता जी को मैं अपनी भाभी ना बनने दूंगा। अब कान खोल के सुन लो तू एक बार, अगर तूने सुनीता जी पर नजर डाली तो मैं तेरी नजरें नोच के फेंक दूंगा। तू जानता नहीं मैं क्या कर लूंगा। अरे क्या करेगा तू भाई? क्या कर लेगा, तेरी के नहीं पे कर दूंगा मैं। तू क्या करता कहाँ भाग गया मूला साले तेरी। अरे भाई दूध दही घी खाने का मैं सोरा हरियाणे का। अरे भाई घी पिया कर घी। भग। नहीं आने वाला। अरे बर्बाद हो रखे सब यहाँ। अरे रोज तक जाना मने। अरे सुन्नू तने साथ लेके जाऊंगा मैं, सारा मूड खराब कर दिया। छोड़े, देख रहा है तू, देख रहा है ना इस बार क्या हुआ। अरे इस बार तो उसने दरोगा की भी धुलाई कर दी। अगर यही हाल रहा ना तो मुझे लग रहा है कि वो हमें भी जो है तार पे डाल के एकदम सुखा देगा। सुनो सेठ जी, बच्चों जैसी बातें ना करो। अरे वो रोहतक का छटा हुआ है ना, तो हम भी चांदनी चौक के जुगाड़ू हैं। अरे क्या बात कर रहा है, तेरा तो इस बार एक भी जुगाड़ काम ना आया। देख रहा है तू, पैसे तो डूबे ही डूबे, साथ में जो है सिखा नौकर भी हाथ से निकल गया। तुम सेठ जी एक टाइम पे ना एक बात का रोना रो लो। मेरी तो यही समझ में ना आ रहा है कि तुम मतलब कौन सी बात ने तुम्हारे दिल में कितना बड़ा छेद कर दिया। कभी इस बात पे रो रहे, कभी उस बात पे रो रहे। अरे फिक्स तो करो, दिक्कत क्या है? अरे कभी सोचा था, और किसने सोचा था ऐसा कि बैंक में पैसे जमा कराने भेजूंगा, साथ में वो अपनी याददाश्त भी जमा करवाए आएगा। ज्यादा ना सोचो, टेंशन न लो। तुम्हारी क्या बोले तुम, बैंक में पैसा लो, मिल गया जुगाड़, खेल हो जाएगा सेठ जी तुम्हारा। तुम चिंता ना करो, खेल हो गया बस। अरे ना कोई खेल वेल ना हो गया। ना ना ना, तू क्या सोच रहा है मैं बैंक जाकर लूट के वो 50,000 निकलवा लूंगा? मैं ना कर रहा है ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है सेठ जी, मैं मतलब ऐसी टाइम बर्बाद करता हूँ मोबाइल में फिल्में देख देख के? सुनो, मैंने फिल्मों में कई बार देखा है, मतलब फिल्मों में जब जब हीरो की याददाश्त चली जाती है ना, तो डायरेक्टर बार बार वही सीन कर रहा है। मतलब जैसे किसी की खोपड़ी में पत्थर लगा, टैप हो गई याददाश्त, तो डायरेक्टर वही खोपड़ी में पत्थर दोबारा कुछ देर के बाद फिल्म में गलवाएगा ऐसे, और फिर से उसकी याददाश्त आ जाती है। तुम एक बार उसको बैंक में बोलो 50,000 जमा करे, एक बार फिर से सेम चीज करो। मेरी बात तो मानो, भरोसा रखो तुम। क्या बकवास कर रहा अरे है? सब ना बकवास कर रहा है बिल्कुल। वरना इस बार फिर 50,000 की आत्महत्या करवा दूं मैं। सेठ जी इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? तुम सिर्फ मेरी बात मान के देखो, सिर्फ उसको इतना बोलो कि पंचम 50,000 रुपए बेटा बैंक में जमा करने हैं, और इस बार सुनो, पीछे पीछे हम चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी लेके भाग जाएगा। पीछे पीछे चलेंगे चुपचाप, तब जाके पता चलेगा आखिर हुआ क्या था। डकार गया, नाटक कर रहा है, क्या कर क्या रहा है वो। बिरजू, बोला 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 बिरजू बेटा, बिरजू बेटा आजा, बैठ जा।
अरे क्या बात होगी अंकल, क्यों गला फाड़ दिया तू? घड़ा मना अंडी पाक रहा। अरे सुन बेटा, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुझे अभी 50,000 रुपए दूंगा और तू जाकर उसे बैंक में जमा करवा दियो, ठीक है? और जरा संभाल के लेकर जाइयो, बहुत चोर चुके रहते हैं यहाँ पे। और सुन, मैंने उसके नाम की पर्ची भर दी है। अरे अंकल, मैं तारा नौकर हो रखा, जो तारा काम करूं मैं। अरे ऐसी बात ना, तू जाके करिया, मैं तुझे दे रहा, मैंने उसकी पर्ची भर दी है, तू पर्ची में तुझे जमा करना है जाके। तुम्हारा ताऊ रखा ना ना, अपना बात समझ के ही चला जा। मेरा मतलब है अपना चाचा समझ ले, चला जा, मेरा काम तो कर दे। एक मिनट, इधर 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 तो आ, एक मिनट सुन, तेरी बात सुन, बहुत बड़ी बात ना है, इधर आ, मैं तुझे दे दूंगा। आ तो एक मिनट तो आ, एक मिनट आ तो, अरे आजा आजा मेरे, अरे उमर सेठ जी, उमर। अरे दूध दही घी खाने का मैं सोरा हरियाणे का। अरे अंकल, घी पिया कर घी। हमारी बात सुन, कमीशन लूंगा मैं। कमीशन? अरे देगा तू? अरे ना ना, सुन तो बेटा, बस यही तो जमा करना है, इसमें कमीशन किस बात का? देख पर्ची ये रही और ये एक सेकंड, ऐसे ना समझेगा ही। फिर? मुझे दो, मैं दे दिया हूँ। हाँ दे दे। जी दे दो, ये पर्ची है। हाँ। भर दी तुमने। हाँ। जी काय के लिए रखी? फूफा के लिए। अरे ऐसे काम ना होते ना, फिर वही। अरे सुख तो, अरे तू समझ जा। चवन्ने ठंडे की बात ना करा करो, रुक जा। फिर यू अरे मेंढक से फिर वही बात, गुस्सा तो थूक। सुन मेरी बात सुन, ये हाथ दे। हाँ, कितने गोरे गोरे हाथ है। ये पकड़, 50,000 की गड्डी है बैंक के लिए, और ये वाला हाथ दे, ये और ज्यादा गोरा है। ये तेरे लिए पर्सनल है, रख ले, काम कर दे। घी खिलवा रहे हूँ मैं। सुनो सेठी, घी है घर में। घी पिया करो, सही कह रहा है वो। अरे कर दूंगा मैं, मिलता हूँ, खाना तैयार रखियो। सेठ जी, हाँ एक बार इसकी याददाश्त वापस आ जाए ना, जूता रेडी रखियो। अरे अंकल, हाँ, खाना खाना रेडी रखियो। हाँ, खाना, दाल खिचड़ी बनवा रहे हैं। सुन, इधर आ, एक बात बता, तू क्या कह रहा था? पिक्चर में डायरेक्टर ऐसा करता है, फिर अब ये चला गया, अब ये कहीं और चला जाए तो? साथ में चलो ना, देर क्यों लगा रहे हो? मैं तो यहाँ क्यों बैठा, चल रहा हूँ, निकल गया रिक्शा। अरे रोक। रे सुनो, रे सुन रे तुम दोनों भिखारी हो रखे। रे कंबल के बाहर से हट्टे कट्टे दिख रहे। रे काम धाम कर लो। रे भीख मांगना सही बात ना है। और यो कंबल लेके क्यों चल रहे गर्मी में? रे तने घनी जल्दी हो रखी, खड़ जा। अरे देख के चल ले नल्ले से। अरे वाह छटंकी वाह, लक्ष्मी माता की तो बड़ा कृपा हो रखी तेरे ऊपर। क्या हुआ भाई साहब? रोक तो। सेठ जी, छटंकी। सुन, मेरी रुपए छीन लिया था उससे, अपने ही घर में सेंध लगा रहा है। अरे जीजा, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। हाँ। अरे वो पंजाब में मुझे भरोसा रहा है, इसलिए मैंने सोचा ये पैसा मैं बैंक में जाकर खुद जमा कर देता हूँ। उसकी जेब से चुरा के कर रहा है। और कहीं का, एक सेकंड, सीधा एक। अरे क्या करना, छटंकी की जेब जेब में हाथ डाल। देख कितने ये।
सेठ जी 20 है ये, बाकी की 30 कहाँ है? बता जल्दी बता। मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे तार पर उल्टा लटका के लाठी से सूतूं, लेकिन फिलहाल मेरा हाथी काफी है। मारो सेठ जी, जल्दी मारो। मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहे हो आप लोग। मुझे फिर एक सेकंड रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो मुझे? मारो क्या सेठ जी। समझ कर रहा है? अरे मर गया। मारो साले को। हेलो ताऊ जी, आप ठीक हो ना? ठीक है ताऊ जी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सुनो यार, तुझे पता है वो जो पापा के 50,000 रुपए खो गए थे वो वापस मिल गए यार। मतलब जीजा जी को याद आ गया उन्होंने पैसे कहाँ रखे थे? नहीं, वो छटंगी मामा ने उड़ाए थे। व्हाट? हाँ, और पता है पापा ने ना बहुत ही फिल्मी तरीका लगाया है। फिल्मी तरीका? पक्का ना उन्होंने छटंगी मामा को उनकी मरे हुए मम्मी पापा की कसम दी होगी, है ना? इतना भी फिल्मी नहीं था वो तो। पापा ना जिया जी की जो खोई हुई याददाश्त है ना उसे वापस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हाथ आई? नहीं, लेकिन कम से कम पापा के पैसे तो मिल गए, वरना तो पापा ना ये 50,000 के गम में डूबे हुए पड़े थे एकदम ही। हाँ यार, लेकिन नीलू अब क्या करेंगे? देख, पापा ने ना वही सेम किस्सा रिपीट किया जिया जी के साथ। उन्हें बुलाया, उन्हें पैसे दिए बैंक में जमा करने के लिए। इससे कम से कम उनके पैसे वापस आ गए। सुनो, सोचना हम भी कुछ ऐसा ही सेम करते हैं, किस्सा रिपीट करते हैं जीजा जी के साथ। यही तो होता है ना फिल्मों में। नीलू यार सोच ले, पिछली बार ये फिल्मी चक्कर के कारण ही जीजा जी की याददाश्त गई थी। देख सुनो, मैं जानती हूँ अब यही नाटक ना जीजा जी की मेमोरी वापस लाएगा। मेरे पास एक बहुत तोड़ो आइडिया, कान ला। जीजा जी, जीजा जी बाहर आओ यार। रे चिड़चिड़ी सी, रे तू फिर आ गई? रे क्यों तंग कर रही है मने? वो ना मेरी चुन्नी उड़ गई है। रे यो तो भगवान ने बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। रे चुन्नी के साथ साथ तुझे क्यों नहीं उड़ा लेगी? वो क्या है ना कि मैं इतनी हल्की फुल्की नहीं हूँ इसलिए जीजा जी। रे छोरी, रे तेरी हालत देख के ऐसा लग रहा है तेरी चोटी में डोरी बांध के तने पतंग की तरह उड़ा दूं मैं। रे हमारी बात सुन, हमारे साथ गांव चल, तने देसी घी पिला के तने रेशमा जैसा ना कर दिया तो मेरा नाम बदल दियो। रेशमा? रेशमा आपके गांव की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है क्या? अरे हमारे गांव की सबसे तगड़ी भैंस हो रखी है। अरे यार ये सब छोड़िए, देखिए वो ना मेरी चुन्नी वहां तारों के बीच में फंस गई है, वो निकाल दीजिए ना प्लीज। अरे तो मैं क्या करूं? अरे मेरा कोई कच्चा थोड़ी ना अड़ गया जो जाके मैं निकालूं। अरे तेरा कोई नौकर ना हो रखा मैं। अरे आप एक बेचारी लड़की की मदद नहीं करेंगे क्या प्लीज? वरना ये जो आपकी डोले शोले ये किस काम के? हाँ अरे छोरी, अरे एक शर्त पे थारी मदद करूंगा। अरे तो सुन्नू से मिलवा दे, अरे उसने भेज दे, अरे बात करा दे मारी। बहुत हो गया बाप का, बस कीजिए। अगर आपको नहीं निकालना तो मत निकालिए, मैं ही निकाल देती हूँ और पूरी संभावना है कि मैं गिर भी सकती हूँ। अरे तो मैं क्या करूं? अरे मैं कौन सा तेरा ताऊ रखा? अरे गिर रही है तो गिर जा, अरे मने कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, सोच लो फिर भी। अरे सोच लिया। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। जा। मैं चली गई। अरे अच्छे से गिरियो। अरे गिर। इलायची।
इलायची जी, आप ठीक तो हैं? जीजा जी की याददाश्त वापस आ गई है, मैं बच गई। इलायची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी याददाश्त गई कब थी जो वापस आएगी? अरे मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे गुगु। ओहो जीजा जी वो छोड़िए, पता है आपके लिए गुड न्यूज है। अरे वो जो 50,000 रुपए खो गए थे ना, वो वापस मिल गए। शुक्र है इलायची जी, आप ठीक हैं। इलायची जी, लगता है आज मिसेस अग्रवाल उठी नहीं है। अरे भाई साहब, जीजा जी आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे क्या बात है इलायची जी, आप और बाइक। है ना कमाल की बात। बिल्कुल। वो क्या है जीजा जी, मैंने सोचा है कि मैं धीरे धीरे ना सब कुछ सीख रही हूँ। जैसे कि शुरुआत मैंने बाइक से की है, मतलब कुछ ही दिनों बाद आपके सर पे हेलीकॉप्टर मंडराती हुई दिखूंगी। इलायची जी, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया? ओहो, ए छोड़ो ये कर, बाइक लेके जा, 6 बजे मिल जाइयो, ठीक है सुबह। अरे भाई साहब, देख के चलिए, क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम छोटू नहीं है। चलना छोटू। जीजा जी मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं एक लड़की के पीछे लगी पड़ी हूँ, लेकिन वो मुझे घास नहीं डाल रहा बिल्कुल भी। आप इलायची जी, हमें काफी समझदार इंसान लगता है वो, क्योंकि जो घास है सिर्फ भेड़ और बकरी को डाली जाती है, समझ रही हैं आप? मतलब कभी मत समझना। अरे यार, मेरा मतलब है कि क्यों मुझे भाव नहीं दे रहा है। पता मैंने कितना पढ़ाने की कोशिश की उसे, लेकिन वो है कि पता नहीं किस मिट्टी का बना है नालायक। क्या लगता है लड़का फंसेगा? हमें नहीं पता इलायची जी, हमें क्या पता कि पटेगा कि नहीं। करेक्ट, मुझे भी नहीं पता है, इसलिए ना मैं इम्प्रेस करने के लिए सब सीख रही हूँ। देखो अगर फंस गया तो फिर मैं उसे इस बाइक पे घुमाऊंगी, और नहीं फंसा ना तो यही बाइक उस पे चढ़ा के ना उसकी हड्डी पसली कर दूंगी, टांग ही तोड़ दूंगी। अरे इलायची जी, ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? अगर हमारी टांग टूट जाएगी तो हम दुकान पे काम कैसे करेंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ जीजा जी? देखिए इलायची जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर हम आपके कपड़े वपड़े छोड़ दें तो आप में लड़कियों जैसी कोई बात है ही नहीं। और इलायची जी, सबसे बड़ी बात, लगभग हर लड़की को खाना बनाना पसंद है, और आपको लोगों की भूख मारना, माफ करिएगा, पर ये सच है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। जी इलायची जी, समझिए आप। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।